उस 15 अगस्त को देश आज़ाद हुए सिर्फ 6 साल हुए थे। जी हाँ, यानी वो साल था 1951, जब अगरतला त्रिपुरा में बसी एक पंजाबी फैमिली में नन्हा मेहमान आया, जिसका नाम रखा गया राजेंद्र धवन। धवन फैमिली अपने दोनों बच्चों अनिल और राजेंद्र धवन को लेकर कानपुर शिफ्ट हो गई। यहाँ इस छोटे से राजेंद्र धवन को पड़ोस में रहती एक यहूदी आंटी डेविड कहकर बुलाने लगी। अब भला ऐसा क्यों? क्योंकि उस यहूदी महिला के बेटे का नाम डेविड था, जो राजेंद्र का बहुत अच्छा दोस्त था। इन दोनों की दोस्ती को देख आंटी दोनों को ही अपना बेटा मानती थी और दोनों को ही कई बार डेविड नाम से बुला लिया करती थी। राजेंद्र की जगह डेविड नाम उस बालक पर इतना सूट हुआ कि घर परिवार में सभी उन्हें डेविड कहकर बुलाने लगे और जब वे बड़े हुए तो डेविड धवन कहलाने लगे। लेकिन किंग ऑफ कॉमेडी का तमगा डेविड को यूं ही नहीं मिल गया था। वे कानपुर के मशहूर कॉलेज क्राइस्ट चर्च में पढ़ते थे, लेकिन उनकी नज़र हमेशा मुंबई की तरफ ही रहती थी। इसका एक वाजिब कारण भी था। उनके भाई अनिल धवन फिल्मों में जाना माना नाम हो चुके थे, इसलिए डेविड को जब भी मौका मिलता था वह मुंबई चले जाते थे। यहाँ तक कि 5 दिन की छुट्टी मिले तो भी उनका मुकाम मुंबई ही होता था। डेविड शायद बने ही फिल्म लाइन के लिए थे। जब ये बात उनके घर वालों ने जानी तो उनका एडमिशन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में करवा दिया। यहाँ डेविड भी अपने भाई की तरह ही एक्टर बनने का ख्याल मन में बसाकर वहाँ गए थे, पर जब उन्होंने अपने साथ वालों को एक्टिंग करते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि एक्टिंग उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। लेकिन करे तो करे क्या? मन में तो एक ही ख्याल बसा हुआ था कि कैसे भी करके फिल्म लाइन में घुसना है। इसी दौरान डेविड जब इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल कर रहे थे तब उन्हें एक ऑप्शन एडिटिंग भी नजर आया। उन्होंने झट से एक्टर की बजाय एडिटर चुना। इस इंस्टीट्यूट में उनके साथ मशहूर लेखक रूमी जाफरी, बिंदास एक्टर सतीश शाह और टेलीविजन के मोस्ट कॉमिक एक्टर राकेश बेदी क्लास फेलो थे। डेविड की क्लासेस सुबह 7 बजे की होती थीं और एक्टर्स को 9 बजे से क्लास ज्वाइन करनी होती थी। लेकिन डेविड सुबह उठकर सतीश शाह की माने तो राग झिंझोड़ में जोर जोर से गाना शुरू कर देते थे। मतलब वह कुछ भी पूरी आवाज खोलकर इस तरह बेसुरा गाना गाते थे कि उनकी आवाज सोते हुए स्टूडेंट्स को झिंझोड़ कर उठा देती थी। मजाक में सतीश शाह कहते हैं कि ये हमारे लिए अलार्म का काम भी करते थे। FTII पास होने के बाद जब ये सब मुंबई पहुंचे तो डेविड धवन के साथ राकेश बेदी सेम PG में शिफ्ट हो गए। एक दफ़ा राकेश बेदी को एहसास नामक फिल्म के लिए ऑडिशन देने जाना था। उनके पास कोई कायदे का कपड़ा नहीं था तो उन्होंने चुपचाप डेविड धवन की नई टी-शर्ट निकाली और पहनकर चले गए। किस्मत से ऑडिशन भी अच्छा हुआ और वो रोल उन्हें मिल भी गया। लेकिन एक जगह खाना खाते वक्त दाल उस टी-शर्ट पर गिर गई। राकेश बेदी डर गए और उन्होंने बिना धोए साफ किए वो टी-शर्ट चुपचाप वापस वैसे ही रख दी। अगले रोज जब डेविड ने अलमारी खोली और वो टी-शर्ट पहनी तो उस पर दाल का निशान देख वह बहुत गुस्सा हुए और सारा PG सर पर उठा लिया। अब राकेश बेदी ने भी धीरे से सच बोल दिया कि वही वे टी-शर्ट पहनकर गए थे और उन्हीं से ये दाल गिरी थी। अब डेविड क्या कर सकते थे? गलती होनी थी सो हो गई। लेकिन डेविड ने गुस्से में राकेश बेदी को ऊपर से नीचे तक झिंझोड़ दिया तो राकेश हंसने लगे और यूं वो 2 मिनट की गर्मा गर्मी हंसी मजाक में टल गई। डेविड को फिल्म इंडस्ट्री में एडिटिंग का खूब काम मिला। उन्होंने कोई 2 या 4 नहीं बल्कि 10 साल में करीब 60 फिल्में एडिट की, जिसमें संजय दत्त की नाम, जान की बाजी, मेरा हक आदि ऐसी फिल्में रहीं जो अच्छी सुपरहिट हुई। लेकिन 10 साल बाद डेविड का मन होने लगा कि उन्हें भी डायरेक्शन करना चाहिए। लेकिन नए डायरेक्टर्स पर भरोसा कौन करे?
हालांकि इन 10 सालों में डेविड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाना माना नाम हो गए थे। सपोर्ट की शुरुआत संजय दत्त ने की। उन दोनों एडिटर और एक्टर के बीच की दोस्ती रंग लाई और भोली जगदीश राज के प्रोडक्शन में ताकतवर नामक फिल्म रिलीज हुई, जिसमें सेकंड लीड के तौर पर गोविंदा को लिया गया। गोविंदा बताते हैं कि उन दिनों उनके पास कोई 50 फिल्में थीं जो वह कर रहे थे, लेकिन फिर भी वह डेविड को मना नहीं कर सके और ताकतवर के सेट पर ही उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। यह दोस्ती ऐसी चली कि दोनों अब तक 18 फिल्में साथ कर चुके हैं। हालांकि जैसी दोस्ती चली वैसी फिल्में नहीं चल सकी और ताकतवर ही नहीं बल्कि 1989 में रिलीज हुई डेविड धवन की पहली 3 फिल्में आग का गोला, ताकतर, गोला बारूद बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई। इसके चलते इंडस्ट्री में ये सुगबुगाहट शुरू हो गई कि डेविड सिर्फ एडिटिंग कर सकते हैं, डायरेक्शन उनके बस की बात नहीं। लेकिन 1990 में राजेश खन्ना को रिवाइव करते हुए फिर गोविंदा के साथ जोड़ी बनाते हुए डेविड ने एक और फिल्म रिलीज की। यह फिल्म थी स्वर्ग। यह फिल्म ने डेविड धवन और गोविंदा दोनों को सुपर डुपर हिट कर दिया। बस यहाँ से ही डेविड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद तो फिर गोविंदा के साथ फिल्म शोला और शबनम हो या ऋषि कपूर के साथ बोल राधा बोल, माधुरी दीक्षित के साथ याराना हो या करिश्मा के साथ कुली नंबर 1, हर साल हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होने लगी। यकीन जानिए गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी ने 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। वहीं गोविंदा के साथ साथ अनिल कपूर के साथ भी डेविड ने कई सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी, जिनमें एक्शन ड्रामा कॉमेडी लोफर, दीवाना मस्ताना, अंदाज, घरवाली बाहर वाली आदि फिल्में जबरदस्त हिट रहीं। डेविड धवन को वो दौर खासकर बहुत अच्छा लगता है जब उनकी फिल्म बोल राधा बोल रिलीज के पहले 3 दिन एवरेज थी, लेकिन सोमवार से फिल्म ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सिल्वर जुबली साबित हुई। वहीं आज के डेविड से पूछो तो अब सिनेमा में सिर्फ पहले 3 दिन का ही महत्व रह गया है। पहला वीकेंड अच्छा गया तो समझो सब ठीक, लेकिन वो आज भी अपनी फिल्में कम से कम 2 हफ्तों के हिसाब का सोचकर बनाते हैं। डेविड की माने तो उनकी शुरुआत ही मनमोहन देसाई की फिल्में देखने से हुई थी। वह भी अपनी फिल्मों में मनमोहन देसाई की तरह ही कंप्लीट एंटरटेनमेंट देने की कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए उनकी पहली फिल्म ताकतवर कहीं ना कहीं अमर अकबर एंथनी जैसी ही लगती है। डेविड साथ साथ क्लासिक डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के भी फैन लगते हैं। उनकी फिल्मों से इंस्पायर होकर ही उन्होंने गोविंदा के साथ हीरो नंबर 1 बनाई थी, जो जरा बहुत फिल्म बावर्ची से इंस्पायर्ड थी। डेविड धवन ने प्रहलाद निहलानी के साथ तो बहुत काम किया है। वासु भगनानी भी उनको अपनी तरक्की का हिस्सेदार मानते हैं। वासु भगनानी खुले शब्दों में कहते हैं कि डेविड जैसा कोई दूसरा डायरेक्टर हो ही नहीं सकता। डेविड धवन का भी मानना है कि अगर प्रोड्यूसर सिर्फ पैसे कमाने के लिए धंधा करने आया है तो मुझे उसके साथ काम करना नहीं है। प्रोड्यूसर तो वो होना चाहिए जिसको फिल्मों में इंटरेस्ट हो, जो फिल्म में अपना डेडिकेशन झोंक सके। डेविड धवन प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि हर एक्टर स्टार्स के इनपुट लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। उनका मानना है कि अच्छी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। वे कहते हैं मैं क्यों ईगो रखूंगा, मुझे तो बस सिनेमा अच्छा बनाना है। डेविड धवन ने आज तक किसी भी एक्टर के सामने स्क्रीन प्ले का नरेशन नहीं किया है। उनका मानना है कि फिल्म को सीन बाय सीन उठाते चलो तो पूरी फिल्म कंप्लीटली एंटरटेनिंग बन जाती है। इस मामले में डेविड धवन गोविंदा को बहुत मानते हैं और कहते हैं गोविंदा वो कंप्लीट एक्टर है जिसे एक गंदा सीन भी दे दो
तो वह रिहर्सल करते वक्त उसमें से वह गंदगी निकाल देगा और एक फ्रेश सीन बना देगा। सालों बाद जब डेविड धवन ने अपने बेटे वरुण के साथ मैं तेरा हीरो बनाई थी तो क्रिटिक्स ने उन्हें कई बार टोका और कहा कि आप वरुण को भी गोविंदा बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इस पर डेविड धवन बड़ी ही मासूमियत से बोले, अरे मैं ऐसे डेलिब्रेटली नहीं करता, मैं क्या करूं, 18 फिल्में करने के बाद गोविंदा भी तो मेरे अंदर घुसा हुआ है, हर सीन उसी को सोचकर दिमाग से निकलता है। हालांकि वरुण सलमान खान जैसी बॉडी लैंग्वेज भी लेकर चलता है, उसकी फिजिक्स अच्छी है। गोविंदा के साथ भले ही डेविड ने अपने करियर की 44 में से 18 फिल्में की हों, पर सलमान खान और संजय दत्त के साथ भी उन्होंने करीब 8 फिल्में बनाई हैं, जिनमें से ज्यादातर कामयाब ही रही हैं। डेविड धवन यूं तो अब बीते 4 साल से सिर्फ वरुण धवन के साथ ही फिल्में बना रहे हैं, लेकिन आज भी बॉलीवुड के सारे एक्टर्स, खासकर जॉनी लीवर, राजपाल यादव, उनके दोस्त सतीश शाह, सतीश कौशिक आज भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। यूं तो डेविड धवन को 30 साल लंबे करियर में अभी तक कोई मेजर अवार्ड नहीं मिला है, पर जब एक टीवी शो के दौरान छोटे से वरुण धवन ने आकर सबके सामने कहा कि मेरे पापा बेस्ट हैं, मैं इनसे इंस्पायर होता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर जन्म में मुझे यही पापा मिले, तो डेविड की आंखें नम हो गईं और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इससे बड़ा कोई अवार्ड संसार में नहीं बना है, इसके अलावा मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए। मायापुरी की ओर से किंग्स ऑफ कॉमेडी डेविड धवन को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप जो कहानी सुन रहे थे इसे लिखा है सिद्धार्थ अरोड़ा सहन ने, और मैं हूं छवि जो आपसे फिर मिलने का प्रॉमिस करते हुए विदा लेती हूं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। देखते रहिए, सुनते रहिए मायापुरी कट।